तो फ्रेंड एक होम थिएटर बोर्ड है। आपके पास कोई सा भी होम थिएटर हो, 5 in 1, 2 in 1, उसमें एक दिक्कत देखने को मिलता है कि स्पीकर में हमिंग आ रहा है, चाहे आपका सबवूफर में हो या आपका स्टेटलाइट में। तो इस कंडीशन में आपको कैसे क्या रिपेयर करना है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेना है कि आपका जितना भी स्पीकर है, सबवूफर है, उन सभी में हमिंग आ रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीकर में आ रहा है तो आपको कुछ और चेक करना है, और सभी में आ रहा है तो आपको कुछ और चेक करना है। तो पहले बताते हैं कि अगर सभी स्पीकर में हमिंग आ रहा है, आवाज़ फट फट के आ रहा है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको ट्रांसफार्मर सही एम्पियर का लगाना है, जितने एम्पियर का आपका होम थिएटर में रिक्वायर्ड है। अगर आप ट्रांसफार्मर कम एम्पियर का लगाते हैं तो भी ऐसा दिक्कत होता है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और कोई आपको बताता भी नहीं है। अगर आपका कंपनी का होम थिएटर है और उसमें 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो आप उसमें लोकल ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो कम से कम 4 एम्पियर का लगाइए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड कंपनी का जितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है उतना ही एम्पियर आउटपुट में देता है। लेकिन जो आपका लोकल ट्रांसफार्मर होता है वो कम से कम अपना रेटिंग के हिसाब से आधा एम्पियर देता है आउटपुट में। तो आपका आवाज़ फटने का समस्या जरूर बनेगा। तो कम से कम आपका 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर निकलता है ओरिजिनल, तो कम से कम 3 या 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर डालिए। तो आपका आवाज़ जो क्वालिटी होगा बिल्कुल नए एकदम कंपनी की तरह होगा। तो ये बात हो गया आपका ट्रांसफार्मर का। इसके बाद फ्रेंड बहुत से लोग एक चीज़ चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट आईसी पे कंपोनेंट सब कुछ चेक करने लगते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों फ्रेंड, अगर आपका ट्रांसफार्मर ठीक है तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों कैपेसिटर को चेक करना है। अगर आपका ये दोनों फिल्टर कैपेसिटर वीक हो जाता है, इसका म्यूएफ कम हो जाता है, तो भी आपका ऐसा दिक्कत होता है। आपका आवाज़ फट फट के आएगा, क्लियर नहीं आएगा। अब फ्रेंड आपको पता कैसे करना कि आपका जो यूएफ है, इसका यूएफ है वो कम है या नहीं। अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर जिससे यूएफ नापा जाता है तो आप इससे यूएफ नाप सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जो इस कैपेसिटर का म्यूएफ है 3000 है और मेरा मल्टीमीटर मात्र 2000 म्यूएफ को ही चेक कर सकता है। तो आपको कैसे पता करना है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इसके अंदर स्पीकर कनेक्ट करना है, सबवूफर सेटेलाइट का। आपको क्या करना है, पहले बिना सॉन्ग प्ले किए आपको वोल्टेज चेक करना है, फिर सॉन्ग प्ले करके इस पर वोल्टेज चेक करना है। अगर आपका सॉन्ग प्ले करने के बाद इस पर 2 से 3 4 वोल्ट ऐसे डाउन हो रहा है तो आपका कैपिटल वीक पड़ गया है। अगर 1 2 वोल्ट डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता, डाउन होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब फ्रेंड अगर आपका एक कैपिटल भी ठीक है, इसके बाद भी आपका हमिंग आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है। तो फ्रेंड जितने भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, खासकर ये दोनों कैपिटल, ये आपके आउटपुट में लगा होता है। इन सभी कैपेसिटर को आपको चेक करना है कि कोई अपनी जगह से टूट तो नहीं गया है या डिसोल्डिंग तो नहीं ना हो गया है। क्या होता है फ्रेंड, होम थिएटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन की वजह से इसका प्रिंट फट जाता है और इसलिए आपका ऐसा दिक्कत आता है। तो सभी कंपोनेंट को चेक करना है, सभी कंपोनेंट ठीक है तो आपको एक बार आईसी को रिप्लेस करके देखना है। कभी कभार आईसी के वजह से भी ऐसा दिक्कत आता है। इसके बाद फिर जो आपका हमिंग का प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगा। अब बात है कि कोई पर्टिकुलर एक ही स्पीकर में हमिंग करना है। जैसे आपका सेटेलाइट का स्पीकर बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका सबवूफर हमिंग करना है, तो उस कंडीशन में आपको सभी कंपोनेंट को चेक करना है, इस आईसी पे सभी वोल्ट को चेक करना है कि इस पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वोल्ट ठीक तरह से आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज कोई भी मिसिंग हो या कम हो तो भी आपका हमिंग हो सकता है। और उसके बाद इस आईसी को चेक करना है, इसके वजह से भी दिक्कत आता है अगर आपका सबवूफर में हो रहा है तो हमिंग। तो फ्रेंड यही सब को आपको चेक करना है, और से ज़्यादातर आपका कैपिटल वीक होने पे ही ऐसा दिक्कत आता है। तो इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।